लेट्स माइक न्यूज एट 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन के मौके पर कहा कि मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर और फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जाहिर है, पूरे भारत और उत्तर प्रदेश को भी इसका फायदा मिलेगा। यह हवाई अड्डा किसानों, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अनगिनत नए अवसर लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाली है। आसपास के इन जिलों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार के नए रास्ते और रोजगार के अवसर मिलेंगे। किसान अब अपनी उपज को तेजी से निर्यात कर सकेंगे, जबकि छोटे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने में ये एयरपोर्ट मददगार साबित होगा। छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भाजपा की चार्जशीट जारी की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये चार्जशीट टीएमसी सरकार के 15 साल के काले कारनामों का संकलन है। सोनार बांग्ला का सपना दिखाकर सिंडिकेट राज कायम कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की ये पूरी कहानी है। शाह ने बंगाल वासियों से अपील की कि वे टीएमसी को हटाकर विकास और सुरक्षा का रास्ता चुनें। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोष आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सड़कों पर लोगों में घबराहट साफ दिख रही है। केरल के कोच्चि में उन्होंने आरोप लगाया कि देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी है और ये शायद कृत्रिम कमी भी हो सकती है। पवन खेड़ा ने पूछा कि अगर कोई असली समस्या नहीं है तो सिलेंडर की कालाबाजारी क्यों हो रही है। उन्होंने दावा किया कि यह स्थिति सरकार की नीतियों और वैश्विक घटनाओं के कारण बनी है, जिसका सीधा असर आम आदमी की रसोई पर पड़ रहा है। Don't have LPG supply. So there is a problem with the commercial LPG also. There is also a problem with domestic LPG. You go step out in Kochi where we are sitting right now and ask hotels, they will tell you. In fact, you will see boards in which they have written, on which they have written that these dishes are not being cooked right now because there is an LPG problem. So do you think that it is a big problem? No, I I mean, it will impact. Of course, the Prime Minister, I am told, has finally. असम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस का हाल ये है कि दिल के 1000 टुकड़े हुए, कोई कहीं गिरा कोई कहीं, उनमें ही आपस में मारामारी हो रही है। कामरूप में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि असम की जनता के मन में अब भाजपा, विकास, जनकल्याण, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बस चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि असम में अब तक की सबसे बड़ी विजय भाजपा की होगी और हम शतक मारेंगे। कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, अब तक की सबसे बड़ी विजय होगी। सर, आपको क्या लगता है कि ये एनडीए बीजेपी इस बार 100 पार कर पाएंगे? सर, शतक मारेंगे, सेंचुरी। सर, आपने ये भी कहा है कि सर कभी भी कोई भी गरीब लोग कच्चे घर में नहीं रह पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, हमारा सर्वे चल रहा है। नमस्ते बेटी, हमारा सर्वे चल रहा है फिर से, जो कच्चे घर में हैं उन सबको भी पूरी। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे